Would you tell me please what time is it? ओह, मेरे पास तो घड़ी है, 6 बजने में 15 मिनट देर है। क्या अगर कोई आपसे पूछे अंग्रेजी में कि what time is it या what is the time, तो क्या आप ऐसे ही जवाब देंगे? No, it's not a correct way. तो कैसे आप बोलेंगे? It's 5:45। तो आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है हाउ टू टेल द टाइम इन इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी में समय को हम कैसे बोलेंगे, कैसे समय के बारे में पूछेंगे और कैसे समय के बारे में हम इंग्लिश में बताएंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहला की पॉइंट, तो पहले की पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला की पॉइंट में अगर घड़ी में ठीक 10 बजे हैं तो ठीक अगर समय बजेगा तो इसके लिए एक एग्जांपल कैसे हम बोलेंगे। तो यदि 10 बजा है तो हम बोलेंगे इट्स 10 o'clock। देखिए, तो पहला की पॉइंट है, जैसे 1 बजा है या 2 बजा है, 3 बजा है, 4 बजा है, 5 बजा है, इस तरह से 11 बजने तक इसके लिए जो हम यूज करेंगे। अगर 1 बजा तो इट्स 1 o'clock, अगर 2 बजा तो इट्स 2 o'clock, इसी तरह से इट्स 5 o'clock, इट्स 6 o'clock, इट्स 7 o'clock और लास्ट में इट्स 11 o'clock। तो ये है हमारा पहला की पॉइंट। अब दूसरे की पॉइंट के बारे में बात करते हैं हम लोग। जब घड़ी में जैसे 10:30 बजा या 12:30 बजा, तो जो परफेक्ट समय होता है उससे अगर 30 मिनट, ठीक 30 मिनट बाद का जो समय होता है तो उसके लिए की पॉइंट 2 बनाया गया है। जैसे 1:30 अगर होगा तो उसी तरह 2:30, 3:30 और ऐसे करते 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 4:30, 5:30 करके 12:30 तक। अगर 1:30 होता है तो लिखेंगे इट्स 1:30। अगर 2:30 होता है तो हम बोलेंगे इट्स 2:30। 3:30 इट्स 3:30। 4:30 इट्स 4:30। 5:30 इट्स 5:30। इसी तरह करते करते 12:30 तो इट्स 12:30। अब हम तीसरे की पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जब समय होता है समय से 15 मिनट बाद, ठीक 15 मिनट बाद, जैसे कि 1:15 तो इट्स 1:15। 2:15 इट्स 2:15। 3:15 इट्स 3:15। इसी तरह से चलता रहेगा 7:15, 8:15, 9:15 और 12:15 तो इट्स 12:15, यहां 12। अब हम चौथे की पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जब समय बजने में 15 मिनट देर होता है, जैसे कि अगर 1:45 है तो इट्स 1:45। अगर 2:45 है तो इट्स 3:45। अगर 3:45 है तो इट्स 4:45। अगर 12:45 है तो इट्स 1:45 हो जाएगा, चूंकि 1 बजने में 15 मिनट देर है। और इसी फॉर्मूले के आधार पर हम इसको यूज करते हैं। पांचवें की पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें 5 से डिवाइड होने वाले अंक, जैसे कि अगर 1:05 है या 2:10 है, 3:20 है, 12:25 है। जैसे कि 1:05 है तो इसमें लिखेंगे 5 मिनट ज्यादा है ना, तो इट्स 5। 5 मिनट ज्यादा है तो इट्स 5:05। और कितने बजने के बाद 5 मिनट ज्यादा है तो 1 बजने के बाद, तो इट्स 1:05। अगर मान लीजिए 2:10 है तो कितना मिनट ज्यादा है 2 बजने के बाद, तो 10 मिनट, तो इट्स 10:00। और कितने बजने के बाद, तो 2 बजने के बाद, तो इट्स 2 हो जाएगा। अगर 3:20 हो तो इट्स 3:20। अगर 4:25 हो तो इट्स 4:25। इसी तरह से करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर 12:25 हो तो इट्स 12:25 हो जाएगा। तो इसमें मिनट्स लिखेंगे जो 5 से डिवाइड होते हैं। उनमें ध्यान रखना है कि 15 मिनट को छोड़ के, चूंकि वो क्वार्टर के कॉन्सेप्ट में होगा, और 30 मिनट को छोड़ के बिकॉज वो 1/2 के कॉन्सेप्ट में होगा, और बाकी 25 तक 5, 10, 20 और 25 इसमें डालेंगे मिनट, और इसमें फिर घंटा डालेंगे। ठीक है, चलिए छठे की पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इसमें 30 मिनट से बाद वाला जो भी अंक 5 से डिवाइड होता है, जैसे कि
मान लीजिए 1:35 है, या 2:40 है, 3:50 है, या 12:55 है। फिर यहाँ 45 को इसलिए नहीं लेंगे कि 45 होगा तो फिर 15 मिनट देर होता है, तो Q2 वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो इसको इस ढंग से हम लिखेंगे। तो जैसे 1:35 हुआ ना, तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि 1:35 है, तो इसका मतलब हुआ कि 2 बजने में कितना मिनट देर है, तो ये हमको देखना पड़ेगा। तो 2 बजने में 25 मिनट देर है, तो इसमें लिखना पड़ेगा 8:25 to 2, बिकॉज 2 बजने में 25 मिनट देर है ना, तो 8:25 to 2। अगर मान लीजिए 2:40 है, तो इसका मतलब 3 बजने में 20 मिनट देर है, तो इसमें लिखेंगे 8:20 to 3। अगर 3:50 है, इसका मतलब हुआ कि 4 बजने में अभी 10 मिनट देर है, तो इसमें लिखेंगे 8:10 to 4। वो ज्यादा बेटर होगा। ऐसे आप जनरली बोल सकते हैं कि 8:50 लेकिन बेटर ये होगा चूंकि ये नजदीक में है ना 4 के, तो इसलिए हम वहां लिखेंगे इस रूल के हिसाब से कि 8:10 to 4। वो ज्यादा बेटर होगा कि अगर हम यूज करें कि 8:50 वैसा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा बेटर होगा 8:10 to 3। इसी तरह अगर 12:55 है, तो 1 बजने में 5 मिनट देर है, तो बोलेंगे 8:05 to 1। अब आगे हम 7वें की पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो 7वें की पॉइंट में देखिए, अब इसमें 5 से डिवाइड होने वाला नहीं है, लेकिन इसमें इस तरह के नंबर रहेंगे, जैसे कि 1:06, 2:07, 3:08, इसी तरह से करते हुए जैसे 4:11 है, 5:13 है, 7:19 है, यानी कि 5 से डिवाइड नहीं होता है। और उसी तरह 12:29 तक इसमें इस तरह से लिखेंगे। मान लीजिए 1:06 हुआ है, तो 6 मिनट हुआ है ना, तो लिखेंगे 6 minutes past 1:06, तो 6 minutes past 1। 2:07 है, तो 7 minutes past 2। 3:08 है, तो 8 minutes past 3। मान लीजिए 12:29 है, तो 29 minutes past 12। 5 से डिवाइड नहीं होता है, तो 29 तक इस तरह से हम लिखेंगे। 8वें की पॉइंट की बात करें, तो इसमें ध्यान रखना है कि 30 मिनट के बाद वाला कॉन्सेप्ट, जैसे कि 1:31 है, या 2:42 है, या 3:47 है, या 12:54 है, तो इसमें इसको इस तरह से लिखेंगे 1:31। इसका मतलब कि 2 बजने में माइनस करिए, तो 2 बजने में अभी 29 मिनट देर है। थोड़ा सा इसमें हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो 1:31, तो 2 बजने में 29 मिनट देर, तो इसमें लिखेंगे 8:29 minutes to 2। 2:42। इसका मतलब यह हुआ कि 3 बजने में 18 मिनट देर है, तो हमें लिखना या बोलना पड़ेगा कि 18 minutes to 3। अगर 3:47 हो रहा है, तो इसका मतलब 4 बजने में 13 मिनट देर है, तो लिखेंगे या बोलेंगे कि 13 minutes to 4। अगर मान लीजिए 12:54 है, तो 1 बजने में 6 मिनट देर है, तो बोलेंगे या लिखेंगे 6 minutes to 1। 9वें की पॉइंट के बारे में बात करें, तो इसमें देखिए 1:01 या 2:02 या 3:03 या 12:03। तो इस स्थिति में हम इस तरह के सेंटेंस का यूज करेंगे। 1:01 हो रहा है, इट्स जस्ट आफ्टर 1। फिर 2:02 है, तो इट्स जस्ट आफ्टर 2। 3:02 है, तो इट्स जस्ट आफ्टर 3। इसी तरह से 4:02 है, तो इट्स जस्ट आफ्टर 4। 5:01 है, तो इट्स जस्ट आफ्टर 5। ऐसे करते हुए आगे बढ़ेंगे। 12:03 है, या 2 मिनट है, या 1 मिनट है, तो इट्स जस्ट आफ्टर 12 हो जाएगा। 10वें की पॉइंट के बारे में बात करें, तो अब जो समय बजने वाला होता है उसमें 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट देर होती है। जैसे 1:57, मतलब कि 2 बजने में 3 मिनट देर है। 2:58, यानी कि 3 बजने में सिर्फ 2 मिनट लेट है। 3:59, यानी कि 4 बजने ही वाला है, तो 4 बजने में सिर्फ 1 मिनट देर है। या 12:59 है, इसका मतलब 1 बजने में सिर्फ 1 मिनट देर है। तो ऐसी स्थिति में हम करते हैं इट्स, इसमें था जस्ट आफ्टर, चूंकि इस समय 1 या 2 मिनट ज्यादा हुआ था, तो जस्ट आफ्टर, और 1 या 2 मिनट अगर पहले है, तो उसमें इट्स जस्ट 2, और फिर वो समय हम बोलेंगे। जैसे 1:57, यानी कि 2 बजने में कुछ मिनट देर है, 3 मिनट देर है, तो इट्स जस्ट टू 2। 2:58, इट्स जस्ट टू 3। 3:59, इट्स जस्ट टू 4। 5
58, इट्स जस्ट टू 6, 12:59, इट्स जस्ट टू 1, ऐसा होगा। और इन दोनों स्थिति के लिए एक कॉमन यूज हम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 1 मिनट 2 मिनट ज्यादा या कम हो तो सबसे अच्छा एक और तरीका है यूज करने का। जैसे मान लीजिए 2 बजने में 1 या 2 मिनट या 3 मिनट देर है, या 2 बज के 1 या 2 या 3 मिनट ज्यादा है, तो बोलेंगे इट्स नियरली 2। उसी तरह से 3 बज के 1 या 2 मिनट ज्यादा हुआ या 1-2 मिनट पहले है तो इट्स नियरली 3, इट्स नियरली 4, इट्स नियरली 5 से लेके इट्स नियरली 12 तक हम बोलेंगे। इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, तो इसको या तो हम इट्स नियरली बोल सकते हैं, इट्स नियरली 1 2 3 4 5, या इट्स नियर अबाउट 1 2 3 4 5, या एक और यूज कर सकते हैं और या तो बोल सकते हैं इट्स ऑलमोस्ट, यानी कि नियरली बोलिए, नियर अबाउट बोलिए, ऑलमोस्ट बोलिए। 1 या 2 मिनट पहले या बाद की स्थिति में आप सीधे बोलिए, या तो बोलिए इट्स नियरली, इट्स नियर अबाउट, या इट्स ऑलमोस्ट, और जो समय होता है उसको बोल दीजिए। तो इस तरह से हम यूज करेंगे। और अब हम 12वें पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगर ठीक दिन के 12 बजे हैं तो हम यूज करेंगे डे में इट्स मिड डे। 12 बजे हैं दिन के डे में तो इट्स मिड डे। अगर रात्रि के 12 बजे हैं इट्स मिडनाइट, तो ठीक दिन के 12 बजे के लिए इट्स मिड डे और रात्रि के 12 बजे के लिए इट्स मिडनाइट। और अंत में एक सबसे कॉमन यूज, जैसे मान लीजिए 4:10 हुआ है तो हम सीधे बोलेंगे कि इट्स 4:10। अगर 2:11 है, 2:11 है तो बोलेंगे कि इट्स 2:11। अगर 6:56 है तो बोलेंगे इट्स 6:56। 12:57 है तो बोलेंगे इट्स 12:57। और 4:10 भी है तो बोल सकते हैं इट्स 4:10। 2:32 है तो बोल सकते हैं इट्स 2:32। तो इस तरह से भी एक कॉमन यूज है जो कि हम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा, स्पेशली टाइम के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।